बोलो गणपति गणेश जी महाराज की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शिव महापुराण की जय। हिरण्याक्ष वध। एक बार भगवान शिव पार्वती जी के साथ काशी नगरी में आए। वे काशी को अपनी राजधानी बनाकर रहने लगे। भैरव को काशी नगरी का रक्षक बनाया। वे वहाँ तरह तरह की लीला करते हुए सुखपूर्वक रहने लगे। इसी प्रकार वे मंदराचल पर्वत पर भी पार्वती के साथ विहार करते रहे। एक बार पार्वती जी ने खेल खेल में अपने कमल रूपी हाथों से भगवान शिव जी के नेत्रों को बंद कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि संसार में अंधकार का राज्य हो गया। एक विकराल मुख वाला जटाधारी सावले रंग का विकृत रोम वाला अंधा मनुष्य उत्पन्न होकर नाचने लगा। उसको देखकर पार्वती जी आश्चर्य में पड़ गई। उन्होंने भगवान शंकर से पूछा, हे स्वामी, यह मनुष्य कौन है? इस पर वे हंसकर बोले, यह तुम्हारा पुत्र ही है। तुम्हारे द्वारा मेरे नेत्र बंद कर देने से मेरे पसीने के द्वारा उत्पन्न हुआ है। इसको तुमने ही रचा है। अब तुम अपनी सखियों और गणों की सहायता से इसकी रक्षा करो। तब पार्वती जी ने उसकी रक्षा का प्रबंध किया। उसी समय हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पुत्र की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना कर रहा था। वे उसे वर प्रदान करने हेतु उसके पास गए। हिरण्याक्ष ने कहा, प्रभु, मेरे भाई हिरण्यकश्यप के प्रहलाद आदि 5 पुत्र हैं। मैं पुत्रहीन हूँ। शिव जी ने उससे कहा कि मेरा अंधक नाम का पुत्र तुम्हारे जैसा ही शक्तिशाली है। तुम उसे पुत्र रूप में स्वीकार कर लो। तब उस दैत्य ने शिव पार्वती की प्रदक्षिणा की और अंधक को पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। शिव जी वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। हिरण्याक्ष उस पुत्र को प्राप्त कर देव, दानव, यक्ष और किन्नर सभी को विजय करके त्रिलोकी का राजा बन गया। वह देवताओं को पीड़ित करने लगा। देवताओं ने यज्ञ स्वरूप वारा रूप वाले विष्णु जी की आराधना की। तब वारा ने अपने विकराल दाढ़ों से प्रहार करके राक्षसों को मारकर चक्र द्वारा हिरण्याक्ष का सिर काट कर अंत कर दिया और उसके राज्य पर अंधक का अभिषेक किया। फिर उसने पृथ्वी को अपनी कराल दाढ़ों से उठाकर पताल से ऊपर लाकर स्थापित किया। इस पर सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर उसकी स्तुति की। हिरण्याकश्यप वध। वारा रूपी विष्णु जी ने जब हिरण्याक्ष का वध कर डाला तो उसका भाई हिरण्याकश्यप विष्णु जी को अपना शत्रु मानने लगा। वह मंदराचल की एक गुफा में जाकर एक पैर के अंगूठे से खड़े होकर भुजाएं ऊपर उठाकर ब्रह्मा जी का घोर तप करने लगा। हिरण्याकश्यप के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देने गए। उसने ब्रह्मा जी से वरदान में मांगा कि मुझे कभी मृत्यु का डर ना रहे और मैं किसी शस्त्र, अस्त्र, पाश, वज्र, वृक्ष, पर्वत आदि से न मरूं। जल अग्नि मुझे मार ना सके। देवता, दैत्य, मुनि, सिद्ध, मनुष्य, पशु कोई भी जीव मुझे ना मार सके। स्वर्ग में, पाताल में, बाहर भीतर, दिन रात में मैं कभी भी ना मरूं। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वह उठकर 40,000 वर्ष तक के लिए राज्य करने के लिए असुराधिपति बन गया। वह राज्य पाकर उन्मत्त हो गया और त्रिलोकी पर अत्याचार करने लगा। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। वह सभी धर्मों का विनाश करने लगा। इस पर इंद्रादिक देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर क्षीर सागर में विष्णु जी के पास गए। उनको अपने सारे दुखों से परिचित कराया। विष्णु जी ने उन्हें हिरण्याकश्यप का वध करने का आश्वासन दिया। इसके बाद विष्णु जी नरसिंह का रूप धारण कर उसके पास गए। उन्होंने सब राक्षसों का वध कर दिया और निर्द्वंद इधर उधर घूमने लगे। हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद ने उनकी बहुत प्रशंसा की। वे अपने पिता से बोले, आप इनके शरण में चले जाइए। परंतु वह नरसिंह जी से युद्ध करने लगा। बड़ा घमासान युद्ध हुआ। नरसिंह जी के आगे उसकी एक ना चली। नरसिंह जी ने उसे अपनी जंघाओं पर रखकर उसके मर्म स्थानों को अपने नखों से विदीर्ण कर दिया। उसकी मृत्यु के पश्चात प्रहलाद का राज्याभिषेक किया। इस प्रकार भगवान शिव से अंधक का जन्म, हिरण्याकश्यप का वध, प्रहलाद को राज्य प्राप्ति आदि की कथाएं आप लोगों को सुनाई। अब अंधक की कहानी सुनिए। बोलो शंकर भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।